हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। आज की शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है कि आपके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, सो यस, चलिए करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। देखते हैं कि आपके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में। ठीक है, सो गाइज़, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो मैं आपको कहूँ कि मेरा नया चैनल है एंड प्लीज़ सपोर्ट। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज़ हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बारे में बताएं हमें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, सो कार्ड सब निकालने का वक्त आ गया है। आप कार्ड निकालते हैं। सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है फर्स्ट कार्ड। थैंक यू सो मच। एम्प्रेस की एनर्जी है, हैंगमैन, टावर की एनर्जी। क्या बातें हो रही थी आज शाम। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइज, मुझे यहाँ पे सबसे पहले ना ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आप दोनों का या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या आप दोनों के बीच में जो फासले हैं वो कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है क्योंकि क्या है ना, कार्ड्स की एनर्जी ऐसी बता रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि यस, आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा बातें करते हुए, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं आज की शाम। इनके आंखों से आंसू भी निकले और कैसी बातें कर रहे थे वो मैं आपसे उनके ही लफ्ज़ों में बयां करने जा रही हूँ। तो कहते हुए दिख रहे हैं सबसे पहले कि यार, किसी भी चीज़ की हद होती है। मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा चेंजेस, इतने ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकता कि क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। लाइफ में हर तरीके से मैं नीचा दिखाया जा रहा हूँ। मुझे लोग नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफिस में भी सेम हाल है और मेरे लव लाइफ, मेरे मैरिड लाइफ में भी सेम हाल है। मैं परेशान हो गया हूँ, हर एक जगह से मैं परेशान हो गया हूँ। मेरा मन परेशान है। मैं लोगों की बातें सुन सुन के ना पक गया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि लोगों का तो अपना ही ईगो है और मैं उसके सामने झुक जाता हूँ। मुझे लगता है यार, ऑफिस में ऐसे हुआ, काम किसी और ने किया, इल्ज़ाम मुझ पे लगा। मेरे रिलेशनशिप में भी सेम चीज़ें चल रही हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ। मैं अंदर से बहुत चीज़ें सोच रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ही अंदर से दुखी हूँ। मैं कैसे क्या करूँ यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आए हैं, लाइफ में मेरे इतनी ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं ना कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगी, मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ है, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है। मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे इन चीज़ों को काबू करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
मेरी ज़िंदगी का जो वीक पॉइंट है ना, वो वीक पॉइंट मैं बता ही नहीं पा रहा कि क्या है। मेरी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं ना, वो ऑब्स्टिकल्स आज ख़त्म हो जाएंगे, आज ख़त्म हो जाने चाहिए। यार सच में मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है यार कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा ऑब्स्टिकल आ रहा है ना कि कैसे डील करूँ, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पार्टनर को खुश रखूँ, मैं चाहता हूँ मैं उसके सामने माफ़ी मांग लूँगा, मेरे सामने अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। मैं उसके सामने माफ़ी मांगना चाहता हूँ मेरे गुनाहों की। यार मैंने बहुत छल कपट की है पास्ट में, और उसी का परिणाम अब मुझे मिल रहा है। मैं उसके साथ कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहता जिससे हमारा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए, जिससे हमारे रिलेशनशिप में एक अधूरापन आए, खालीपन आए। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा और उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा रिलेशनशिप हो जाए ना, ताकि हम दोनों ना एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करें, हम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा फील करें। मैं तो यही चाहता हूँ ना कि मेरा और उसका रिलेशन अच्छा हो जाए। बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा चीज़ें ख़राब चल रही हैं, इतने ज़्यादा मैं परेशान हूँ कि मतलब लगता है कि मेरी ज़िंदगी क्या मतलब कहाँ से कहाँ जा रही है, क्यों ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा। मेरी ज़िंदगी का जो वीक पॉइंट है ये क्यों मुझे परेशान किए जा रहा है, मैं क्यों इस तरीके से स्ट्रगल कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का जो स्ट्रगल पॉइंट है ये क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है। मैं उसके सामने माफ़ी मांग लूँगा, ठीक है। मैंने सोच लिया है कि मैं उसके सामने माफ़ी मांग लूँगा, मैं नतमस्तक हो जाऊँगा उसके सामने कि यार मुझे माफ़ करो। क्योंकि मुझे लगता है कि यार किसी लेडी को, किसी ऐसे पर्सन को गाली देना बहुत गलत है जिसका कोई गुनाह ही नहीं है। और मैंने तो वो सारी चीज़ें करी है, मैंने तो वो सारी हदें ही पार कर दी हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा हदें पार करी हैं मैंने। तो मैं ना ये सारी चीज़ें नहीं चाहता, मैं ये सारी चीज़ें करने की इच्छा नहीं रखता। मेरा मन बहुत दुखी है, मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे मन में बहुत सारी परेशानियां हैं। मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना कि उन ऑब्स्टिकल्स को मैं हटा नहीं पा रहा। बहुत लंबे टाइम से मैं सोचता हूँ कि मेरा कर्मा है या क्या है, मेरा दिन ख़राब चल रहा है क्या है, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा परेशान सा हो रहा हूँ, अंदर ही अंदर मैं बहुत ज़्यादा दुखी सा हो रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। सो यस, मैं ना अंदर से बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, अंदर से मैं बहुत ज़्यादा ही पेन में हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को लेकर के ना बहुत रुक सा गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक सा गया हूँ। मैं कैसे क्या करूँगा, मुझे आगे बढ़ना है, कुछ भी करो लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ इम्प्रूव कर पाऊँ, कुछ अच्छा कर पाऊँ, जिससे मेरी ज़िंदगी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चले। मैं इस तरीके से टूटी फूटी ज़िंदगी नहीं जी सकता। मेरी ज़िंदगी में अचानक से बदलाव हो जाता है, अचानक से हम दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है, अचानक से हम दोनों एक दूसरे के ऊपर गरज पड़ते हैं। यार कोई तीसरा ज़रूर है हम दोनों के रिश्ते में जो हम दोनों के बीच में आग लगा रहा है। हम दोनों के बीच में कोई तो तीसरा है जो आग लगा के मज़े ले रहा है। मैं उसी मज़े को खोज रहा हूँ कि कौन है वो जिसे इतना मज़ा आ रहा है हम दोनों के बीच में इतना प्रॉब्लम क्रिएट करके। वो कौन है जिसको मैं नहीं जानता, वो कौन है आखिर जो इतना ज़्यादा खुश होता है हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके। कौन है वो, मुझे जानना है कि क्या बात है, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं अंदर से ना बहुत ज़्यादा ही
तकलीफ़ में, मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, मैं क्या करूँ। रात में मैं रोता हूँ उठ के, मुझे अंदर से ना बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील होती है। मुझे लगता है ना कि मैं जो है ना रात को सो भी नहीं पाता सही से, क्योंकि मैं अंदर से इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ उसके बारे में, अपने बारे में, कि वो ओवर थिंकिंग ना मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मैं पगला हूँ मैं एकदम से। मैं बहुत परेशान रहता हूँ कि यार मेरी ज़िंदगी में आखिर हो क्या रहा है, क्यों ये दिन मुझे देखना पड़ रहा है, क्यों मुझे रोना पड़ रहा है। मैं तो उसके साथ मिलना चाहता हूँ, अब मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं कुछ भी करूँ, मैं मिल के ही रहूँगा, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा ही दुखी हूँ। मेरा मन बहुत दुखी है, मेरा मन बहुत परेशान है। मैं क्या करूँ यार, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा मुझे, मैं कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशानी में है ना अपना टाइम निकाल रहा हूँ। मेरा टाइम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मेरा टाइम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सच में मैं करूँ तो करूँ क्या। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इतने वीक पॉइंट आ रहे हैं ना, जहाँ पे मुझे खड़ा होके बस देखना पड़ रहा है। मैं अपने लाइफ में बहुत परेशान चल रहा हूँ, तो माने या ना माने, बट मैं बहुत ज़्यादा अंदर से ना पक चुका हूँ। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ कि यार मेरी ज़िंदगी में ये टाइम कब ख़त्म होगा, जब ये स्ट्रगल भरा टाइम मेरी ज़िंदगी में फ़ाइनली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो कब टाइम आएगा पता नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, देखते हैं उन्होंने क्या कहा जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे थे। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। क्या है मेरे पास? लवर्स, वाओ वाओ, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, सो गाइज मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिख रहा है, आपके पार्टनर जिस तरीके की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि जो पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तेरी लाइफ में कोई और तो नहीं है ना, पक्का है ना तू, तेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, कंफर्म है, चल ठीक है। तू इतना जगल क्यों कर रहा है, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है, फालतू की बातों में, फालतू की चीज़ों में पड़ के क्यों परेशान रहना। मुझे लगता है तू फालतू में परेशान हो रहा है, फालतू में चीज़ें जो है ना तेरे लाइफ में वो आ रही हैं, और तू ओवर थिंकिंग करना बंद कर। ठीक है, ओवर थिंकिंग करेगा ना तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ओवर थिंकिंग तू करता है ना, इसलिए तू प्रॉब्लम में फंसता भी है। तू ओवर थिंकिंग करना बंद कर और देख तेरी लाइफ में कितने ज़्यादा चेंजेस आएंगे, देख तेरी लाइफ में क्या बदलाव आता है। ओवर थिंकिंग तू जैसे ही बंद करेगा ना, देखना तू इतना ज़्यादा चेंज खुद को पाएगा ना कि तू खुद नहीं समझ पाएगा कि यार सच में मैं ऐसा ही हूँ या सच में मेरा ऐसा है। मैं देख पा रही हूँ कि देख, तुझे बुरा लगे तो लगे, लेकिन मुझे ना लगता है कि तू अपनी फैमिली है ना, फैमिली को लेकर के काफ़ी पॉजेसिव होता है। फैमिली ही फैमिली क्यों, फैमिली ही फैमिली क्यों। ठीक है, फैमिली क्यों, तेरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके तरफ भी बनता है ना, तो उसके तरफ भी तो करना चाहिए ना। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुझे क्यों नहीं निभाना आता है, तू निभा क्यों नहीं पाता है। लाइफ में तेरे इतने ऑब्स्टिकल्स, इतने चैलेंजेस आए हैं, इतना कुछ तूने देखा है, मैंने देखा है। सो इसका मतलब क्या है मतलब कुछ भी हो जाए नहीं फ़र्क पड़ता है, ऐसा थोड़ी होता है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना।
तुझे एक तरीके से एक नई ज़िंदगी को स्टार्ट करना पड़ेगा, तुझे एक नई ज़िंदगी को स्टार्ट करना बनता है, तुझे अपने लाइफ को स्टार्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तकलीफ़ में, इस तरीके से दर्द में रहेगा, इस तरीके से इतना परेशान रहेगा, तो तुझे लाइफ में कभी वो ना मिलेगी और ना तो उसे मिलेगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा तुझे परेशान रहने की ज़रूरत ही नहीं है, तुझे लाइफ में इतने ज़्यादा परेशानी उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुझे ये सारी चीज़ें क्यों, मतलब क्यों ये तेरी लाइफ में आ ही कैसे गया, क्यों आया तेरी लाइफ में? क्या यही सब कुछ रह गया है, बेचना बचाना? क्या है ये, क्यों है ये? तू इतना दर्द में है, इतनी तकलीफ़ में है, तेरा दर्द कोई समझ सकता है? तेरा दर्द, तेरी तकलीफ़ कोई समझ सकता है? तू कहता है कि ऑफिस की प्रॉब्लम है, घर का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। क्यों इतना प्रॉब्लम जो हो रहा है, इसके पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ छोड़ दो, ठीक है, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ रिपेयर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव तरीके से रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे ना, तो ये सब कुछ हो सकता है, सब कुछ होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा। अगर तुम सही तरीके से अपनी लाइफ को लेकर के, सही तरीके से अपने लाइफ के डिसीजंस को लेकर के एक्टिव रहोगे ना, तो ये सब कुछ होगा। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वो एक कहता है ना कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वो बड़ा सा चेंज करना चाहिए, तो वो बड़ा सा चेंज कब करोगे तुम? वो बड़ा सा चेंज करने का वक्त आ गया है कि तुम बड़ा सा चेंज करो अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा सा चेंज करोगे तब तो एक बड़े से चेंज को अपना पाओगे ना। ऐसे थोड़ी ना होगा कि मतलब, है ना, अचानक से तुम भुला के देखो उन प्यारी, या मतलब एक पुरानी सी याद जो होती है ना उसको, और फिर से फ्रेश स्टार्ट करो, उसी पर्सन के साथ स्टार्ट करो, लेकिन फ्रेश तरीके से स्टार्ट करो। क्योंकि देख, मैंने ऑब्स्टिकल्स देखे हैं तेरी लाइफ में, मैंने ज़िंदगी में तेरे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स देखे हैं, और मुझे लगता है कि तेरी ज़िंदगी का धीरे धीरे करके ना बहुत ज़्यादा अलग तरीके का टाइम आएगा। तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ऐसे चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, नहीं फोकस करनी चाहिए ना, जो चीज़ें तुम्हारे ऊपर नहीं दिखती हैं, तुम्हारे ऊपर नहीं आती हैं। तुम्हें अपनी ज़िंदगी को बहुत सही ढंग से आगे जाना पड़ेगा, बहुत सही ढंग से तुम्हें करना पड़ेगा, लाइफ में चेंजेस करने पड़ेंगे। लाइफ में चेंजेस करना बनता है, अगर तुम लाइफ में चेंजेस करोगे तभी तुम, है ना, कुछ नई चीज़ें एक्सेप्ट कर पाओगे, है ना। तो तुम्हें जो है ना अपने लाइफ को धीरे धीरे करके चेंज करना बनता है, और जितने भी जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो दायरे हैं, उन दायरों से बाहर निकल के देखो कि क्या होता है, उन दायरों से बाहर निकल के देखो कि क्या क्या होता है, ठीक है। मैं बहुत परेशान नहीं करना चाहता तुम्हें अपनी बातों से, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर भाई तुम उससे प्यार करते हो ना, तो यहाँ पे अभी रुके नहीं होते, उससे मिल के आते, अपने जो भी प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म करके आते। लेकिन तुम तो इंतज़ार में हो भाई, उसका मैसेज आएगा, कॉल आएगा, तुम इसी चीज़ का वेट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तुम भी तो कर सकते हो ना उसको मैसेज, उसको कॉल, तुम भी तो कर सकते हो ना उसको याद, तुम भी तो कर सकते हो ना उससे प्यार। लेकिन क्यों ऐसी चीज़ें, ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हो पाई हैं? तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें क्यों अच्छी नहीं लगती हैं? तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते हो तुम? ऐसी चीज़ों के ऊपर क्यों ध्यान देना? तुम्हारा रिलेशनशिप है ना, तुम अच्छे तरीके से समझ सकते हो, तुम अच्छे तरीके से ना गाइड कर सकते हो, तुम अपने प्यार को पा सकते हो, तुम अपने प्यार को पाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे, ठीक है। तुम ऐसे नहीं रह सकते, ठीक है, तुम ऐसे नहीं रह सकते, तुम ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकते, ठीक है। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, डिसीज़न को लेना सीखो, और इन सारी बकवासी चीज़ों को भूल जाओ। तुम्हारे ऊपर कौन ब्लेम करता है, कौन नहीं ब्लेम करता है, ब्लेम करने वाला ब्लेम ही करेगा, शिकायत करने वाला शिकायत ही हमेशा करता है।
वो कभी तुम्हारी तारीफ़ नहीं करेगा, ठीक है। तो तुम्हें इन सारी बातों को भूल करके आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में। बाकी तुम्हारे आगे की मर्ज़ी है, ठीक है, बट मुझे लगता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें ये सजेशन दिया है। सो गाइज़, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टारो कार्ड रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या फिर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चाहते हैं कि मैं आपकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चीज़ें देख के आपको बताऊं, तो यस, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।